Hey guys, welcome to this week's episode of Coffee with Credit Cards and let's start with अभिषेक के मैग्नस रुपे कार्ड के फोटो से. इट इज़ लाइक एब्सोल्युटली स्टनिंग. हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मैग्नस जो कि एक लेजेंडरी कार्ड है बिटवीन 2022 एंड 2023 1 लाख पे 25,000 पॉइंट्स देता था, 40,000 की वैल्यू मिलती थी. तो भाई एज यू कैन सी रुपे सेलेक्ट प्लेटफॉर्म पे आ चुका है एंड डायनस क्लब इंटरनेशनल एंड डिस्कवर दोनों को सपोर्ट करता है. तो अगर आप लोग भी मैग्नस कार्ड है आपके पास तो यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट इट टू रुपे एंड यूपीआई वगैरह के लिए उसको यूज़ आप कर सकते हो. रिवॉर्ड पॉइंट्स कब मिलेंगे उसके बारे में विल डिस्कस इन अ लेटर वीडियो. एंड कार्ड ज्ञान इंडिया जो है उनको ताज का ऑफर नहीं मिला था, बहुत सारे लोगों को मिला था ये ऑफर. तो उन्होंने पूछा कि ये जो ऑफर है ये उनको मिलेगा कि नहीं. तो वो बोल रहे हैं कि जो ये कार्ड है वो अब तो ये जो ऑफ़र उनको मिलेगा कि नहीं. तो जब उन्होंने पूछा तो उनको बोला कि ये ऑफ़र अभी लॉन्च हुआ है और वो धीरे धीरे कस्टमर्स को मिल रहा है. तो हो सकता है अगर आपको अभी तक ये ऑफ़र नहीं मिला हो तो फ्यूचर में मिल जाए. तो एक बात ध्यान रख लीजिएगा. फिर एक और क्रेडिट कार्ड्स अंडरस्कोर इन जो है हैंडल पे आते हैं. उन्होंने बताया है कि एक और इंटरग्लेप कर रहे हैं एक जॉइंट हॉस्पिटैलिटी वेंचर का. एंड 2025 में एकॉर ने इंडिया में टोटल 4,000 प्लस रूम्स जो है वो साइन अप किया है. एकॉर एंड इंडिगो का अगर एक जॉइंट वेंचर कुछ आता है जहाँ पे आप इंडिगो के ब्लू चिप्स को एकॉर पॉइंट्स में या वाइस वर्सा कन्वर्ट कर पाओगे तो कहीं ना कहीं इंडिगो के जो कार्ड्स हैं जो ब्लू चिप्स अर्न कराते हैं वो एक्चुअली में थोड़े से ज़्यादा वैल्यूबल हो सकते हैं. देन सिद्धार्थ ने बताया है मैग्नस पावर लाइक मैग्नस बर्गंडी का जो पावर है उसके बारे में. 10 लाख का मंथली स्पेंड किया, 1.84 लाख एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले. एकॉर में कन्वर्ट किया 1.47 लाख एकॉर पॉइंट्स मिले. 5:4 के रेशियो पे रफली 3 लाख रुपए की वैल्यू उनको होटल वैल्यू में मिली जो कि 30% का रिटर्न था. एंड टू बी वेरी फ्रैंक आज मैं देख रहा था एंड जो दिसंबर महीने के एक्सेलेरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स थे वो लोगों को मिल रहे थे. एंड मैक्सिमम जो मैंने देखा दैट वाज समवेयर अराउंड आई एम श्योर दैट वाज समवेयर अराउंड 2 पॉइंट समथिंग लैक्स फॉर सम पर्सन. फिर आकाश जो सीसी की कैंडल से आते हैं वो बता रहे थे कि आईसीआईसीआई ने एक एक्सक्लूसिव इनविटेशन दिया है एमरल्ड क्रेडिट कार्ड यूजर्स को इनवाइट करने के लिए. जब वो एक नए एमजी मोटर मैजेस्टर खरीदते हैं जो कि 40 लाख की एक कार है तो उनका फर्स्ट ईयर फी वेव ऑफ हो जाता है. अब वही बात है कि यार मतलब आई थिंक आईसीआईसी वालों ने एमजी वालों को भी थोड़ा बेवकूफ़ बना दिया है जहाँ पे उन्होंने आईसीआईसी का एमरल्ड कार्ड दिया है विच इज़ लाइक वो लोग फ्री में हर किसी को दे देते हैं, उनके ऐप पे प्री अप्रूव्ड रहता है. तो एमरल्ड प्राइवेट मेटल देते तो आई एम वेरी श्योर उनकी 2-4 कारें बिक भी जाती है एक्चुअली, वो भी फर्स्ट ईयर फी वेव ऑफ भी नहीं करना पड़ता. फिर एक दर्शन है उन्होंने जो है स्केपिया को एक कन्वर्टेबल ट्रैवल कार्ड बताया बिकॉज एवरी टाइम ही गोज ऑन अ ट्रिप वो 1,000 रुपये की शॉप्स बुक्स खरीद लेते हैं. जैसे कि 1,000 की उन्होंने T2 पे खरीदी एंड 500 की उन्होंने अहमदाबाद पे खरीदी. और आप ये देख सकते हो लाइक द बुक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू बाय एक्चुअली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग. एंड यू नो स्केपिया के 1,000 रुपीज़ अगर आप यहाँ पे करते हो तो इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द most well deserved investment. So if you like to have this card, description में the link, you can go and check that out. And then Luke's Indian Explorer ने गोवा के वेस्टर्न गोवा का एक रिडेम्पशन डिटेल्स बताया जहाँ पे 2 नाइट उन्होंने बुक किया फॉर 1,05,000 मेरिट पॉइंट्स. रेवेन्यू रेट वॉज 44,000, टोटल कैश प्राइस वॉज 89,000 फॉर 2 नाइट्स. उनको पर पॉइंट वैल्यू मिला वो 0.85 पैसे का. However, again, as per me, these are like very much an inflated redemption because 1,05,000 points in terms of in terms of Amex के points या Marriott के points, actually they give you a lot of air miles. And I have told you like Amex के points जो हैं वो आज की डेट में Marriott के होटल बुक करने के लिए is not the best thing to do. बिकॉज द प्राइसेस आर रियली इन्फ्लेटेड एज ऑफ नाउ. तो थोड़ा सा ध्यान के से सोच समझ के आप लोग अपने पॉइंट रिडेम्पशन कर सकते हो. एंड आकाश हैं AK गुप्ता 98911 हैंडल पे आते हैं. बेसिकली कीवी कार्ड उनका जो है वो रिजेक्ट कर दिया था इंटरनल रिस्क क्राइटेरिया लेके. CMS पोर्टल पे कंप्लेंट किया उन्होंने. एंड आप देख सकते हो कि उन्होंने जो है येस बैंक का कार्ड जो है अब उनको मिल गया है. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. लाइक RBI पे अगर आप कंप्लेंट करते हो तो कभी कभी चीज़ें जो हैं वो चेंज होकर आपको बेटर रिजल्ट भी दे देती हैं. मैंने भी एक RBI पे कंप्लेंट किया हुआ, रिजल्ट आएगा तो बताऊंगा. इसके अलावा इंडसइंड बैंक का जो वीज़ा इन्फिनिट कार्ड था जो कतर वाला जिसमें 40,000 एवियोस की वजह से वो ब्लॉक हो गया था 6 जनवरी के बाद से, मतलब इशू ही नहीं हो रहा था, वो वापस से इशू ना शुरू हो गया. बट द बैड थिंग और बैड न्यूज़ अबाउट इट इज़ कि
अभी उसमें वो एक्स्ट्रा जो 20,000 एवियोस है वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आई एम नॉट वेरी श्योर दिस कार्ड मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एज ऑफ नाउ, एटलीस्ट नॉट फॉर मी। देन कनिष्क जो कि पॉइंट कासा की तरफ से आते हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर अभी एक लॉन्च किया है। दिस इज नॉट अ पेड वीडियो, सो एंड देयर इज नो कोलैब विद हिम एज वेल। तो बेसिकली अब आप उनके वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक की कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं, एंड कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स पे कितने टैक्सेस पे आपको ये सीट्स मिल जाएंगे। नाउ हाउ गुड और बैड दिस इज आई हैव नॉट चेक्ड, बट अगेन अ वेरी डिसेंट टूल फ्रॉम इंडिया टू हैव। एक बार जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। हाउएवर दिस इज नॉट अ कोलैब एंड आई हैव नॉट यूज्ड दिस सर्विस। थोड़ा सा लाइक एंड देयर इज अ प्रो सब्सक्रिप्शन इन्वॉल्व, तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपके लिए कितना बेनिफिट होगा। प्लस एवरीथिंग यू कैन सर्च ओवर हियर, आप जो है नॉर्मल वेबसाइट्स पे लॉग इन करके सर्च करके देख सकते हो। तो इफ इट इज़ फॉर यू नो आप बहुत ज़्यादा बार रिडेम्पशन करते हो तो आई थिंक इट मेक्स अ बिट ऑफ सेंस, अदरवाइज इट एक्चुअली डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस अगर आप 2 साल में एक बार मेरी तरह रिडेम्पशन कर रहे हो तो। देन रवि ने एक बताया था कि HDFC बैंक शायद द ब्लैक टी कॉम्पिटिशन गोल्फ इन्विटेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2026 एडिशन लेके आने वाले हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई विल लव टू टेक अ पार्ट इन दिस। लाइक आई डोंट प्ले दिस गुड, बट अगेन मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल प्ले। एंड वी आर प्रोफेसर कार्ड्स, 12,372 फॉलोअर्स हो चुके हैं हमारे ट्विटर पे। एंड इफ यू डू नॉट फॉलो यू एक्चुअली मिस आउट सम ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स। प्लस यूट्यूब पे हमारे अभी भी 11,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, पर अभी 41% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू एक्चुअली गेट द अपडेट्स, द वीडियो नोटिफिकेशंस एट द फर्स्ट। एंड मेंबर ओनली वीडियोस आर लाइव, जिसका एक्सेस अभी हम लोगों ने सबको दे दिया था एक्चुअली लास्ट वीक में। लाइक दिस वीक ही हम लोगों ने मोर देन 400 लोगों जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था उन सबको हम लोगों ने एक्सेस दे दिया था। बट बेसिकली दिस इज अ कलेक्शन ऑफ वीडियोस जो कि आपके क्रेडिट कार्ड जर्नी को स्टार्ट करने में मदद करता है। दीज आर नॉट सम हैक्स और यू नो दीज आर नॉट सम फ्रॉड्स, या आप कहीं जाके फ्रॉड कर लो, वो सब नहीं है, या फेक गेटवे वाला वो सब नहीं है। दीज आर बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वीडियोस जो आपको आपके क्रेडिट कार्ड की जर्नी स्टार्ट होते है तो ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। हो सकता है कुछ वीडियोस पुरानी हो, कुछ नहीं हो, बट एक्चुअली इट गिव्स यू पर्सपेक्टिव व्हेन यू स्टार्ट योर क्रेडिट कार्ड जर्नी on how to do it. So this is for 199 only and you get access to the WhatsApp group, जो उसके अंदर जो है आपको एक क्लीन इंटरफेस मिल जाता है, बहुत ही मॉडरेटेड ग्रुप है। There are no links, no spamming, plus you get access to a voucher trade-off group as well, जिसमें आप अपने vouchers को भी trade off कर सकते हो। And again it is also very limited and moderated, so a very decent thing to have. Try करने के लिए just join as a member and you will have the access after filling the form. Then एक यूजर है जो बेसिकली अब HDFC को जोकर बोल रहे हैं। द रीजन इज 1 महीने से जो है वो रेगालिया गोल्ड पे अपग्रेड करना चाह रहे थे। अब उनको रीज़न तो उन्होंने दिया नहीं, बट रीज़न फाइनली जब उनको मिला तो वो था कि आई रिसेंटली अपग्रेडेड माई क्रेडिट लिमिट। देन काउंटर किया उन्होंने कि भाई आपको क्यों मिलेनिया अपग्रेड मिल रहा है मेरे कार्ड को आपके पोर्टल पे, अगर मेरे को लिमिट अपग्रेड की वजह से आप रेगालिया गोल्ड नहीं दे सकते हो। तो अब उसके बाद उनका रिप्लाई आया है कि हाँ आप मिलेनिया के लिए हो एलिजिबल, पर रेगालिया गोल्ड के लिए नहीं हो। तो HDFC does actually change their things a lot and like it is there. Then एक यूज़र है, उन्होंने रेगालिया लाइफ टाइम फ्री को DCBM में अपग्रेड किया। अब वो क्लोज करना चाहते हैं बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ नॉट एबल टू यूज़ इट इन द गवर्नमेंट साइट। पेज जो है वो फेलियर स्टेट में चला जाता है जब DCBM को यूज़ करते हैं, तो मोस्टली डाइनर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। MDR चार्जेज ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के लिए जो है वो हायर है एज कम्पेयर टू वीज़ा एंड मास्टर कार्ड, दैट इज़ 3.25 एंड 3.75। रिटेल ट्रांजैक्शंस के लिए कुछ शॉप्स ने एक्सेप्ट नहीं किया। डाइनर्स कुछ शॉप में कर रहे थे बट एक्स्ट्रा चार्ज उनको देने के लिए बोला जा रहा था। एंड 20,000 जो क्वार्टरली बेनिफिट लास्ट 2 क्वार्टर में मिले, एंड उसको स्टिल उनको MDR चार्जेस 8 to 9% अपफ्रंट देना पड़ा। अगेन आई एम नॉट वेरी श्योर वाई ही इज पेइंग द MDR चार्जेस इफ ही इज पेइंग एज अ कंज्यूमर। कुछ शॉप्स मे बी आर आस्किंग फॉर दैट, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। उसके बाद अगेन एज अ कंज्यूमर आई एम नॉट श्योर कि वाई इज ही एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द हायर MDR चार्जेस, बिकॉज जनरली व्हेन यू स्वाइप अ कार्ड नोबडी एक्चुअली आस्क्स फॉर इट। तो अगेन द ऑप्शन ही इज एक्चुअली लुकिंग फॉर कि वो किसी दूसरे प्रीमियम कार्ड की तरफ जाना चाहते हैं, UPM इन्फिनिया या HSBC प्रीमियर की तरफ, जो कि सैलरी क्राइटेरिया की तरफ से पॉसिबल नहीं है। एंड टेक होम 2.8 लाख है। 3 ऑप्शंस जो वो देख रहे हैं, दैट इज लाइफ टाइम फ्री कर दे विच इज़ नॉट पॉसिबल DCBM आज की डेट में। अपग्रेड टू इन्फिनिया अगेन इट विल नॉट बी पॉसिबल, एंड क्लोजर वो कर सकते हैं। बट अगेन डाइनर्स क्लब ब्लैक मेटल को यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आई हैव शेयर्ड इट इन आवर मेंबर ओनली वीडियोज़, एंड मे बी इन फ्यूचर हम लोग एक नॉर्मल वीडियो में भी इसको कवर करेंगे। एंड एक्चुअली इट्स अ वेरी डिसेंट कार्ड फॉर वेरी स्पेसिफिक स्पेंड्स जो आपको करना होता है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू लेट मी नो, बट अगेन क्लोजिंग अ वेरी प्रीमियम कार्ड लाइक डाइनर्स क्लब ब्लैक मेटल इज एन एरर ऑन जजमेंट, दैट इज वॉट आई मस्ट से। Again,
द नेक्स्ट न्यूज इज एक यूजर अप्रॉक्सीमेटली 50 के एमएक्स पॉइंट लूज कर रहे थे फॉर ए स्मॉल परचेज, एंड बिकॉज द पेमेंट गाय जो थे जो कर रहे थे वो एम्बियंस मॉल में शॉपिंग कर रहे थे ब्लैकबेरी में, एंड एमएक्स कार्ड उन्होंने दिया। उसके बाद पिन डालने के लिए देखा तो देखा कि 10,000 रुपए की जगह उनको ईमेल आया कि उनके रिवॉर्ड पॉइंट जो हैं वो सक्सेसफुली रिडीम हो गए हैं। अब सीधा वो काउंटर पे गए, मैनेजर से बात किए तो मैनेजर ने बोला कि स्टाफ को बोला गया है कस्टमर से रिडीम करने से पहले। फिर एमएक्स सपोर्ट से बात किया, एमएक्स ने बोला कि रिवर्स करने को वो रेडी हैं और उसको नॉर्मल कार्ड ट्रांजैक्शन करने के लिए मान गए। तो अगेन दीज काइंड ऑफ थिंग्स एमएक्स कार्ड को लेके थोड़ा सा आपको सचेत रहना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ मशीन्स वो जो डायरेक्टली पॉइंट्स रिडीम करने का ऑप्शन देता है, एंड कभी कभी ये हादसे हो जाते हैं एंड आपको 25 पैसे के वैल्यू में एमएक्स के पॉइंट्स का यूज़ करने दिया जाता है, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग ऑन सो मेनी थिंग्स। देन एक यूज़र हैं अपने स्टैश को दिखा रहे हैं 6,07,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स इन्फिनिया के, एंड टाइम टू एग्जिट या उसको बेस्ट वे टू यूज़ पॉइंट्स बोल रहे हैं। तो बेस्ट वे तो यार, नाउ द प्रॉब्लम विथ हिम इज कि ही इज़ नॉट अ फैन ऑफ द एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड कैपिंग, एंड इसीलिए मैग्नस फॉर बर्गंडी के लिए अप्लाई किया है। एंड इन सारे पॉइंट्स का वो क्या कर सकते हैं बेसिकली, इतने सारे पॉइंट्स के वो 6 लाख रुपीज़ के होटल्स एंड फ्लाइट्स वो बुक कर सकते हैं, बट अप टू 70%। देन ही कैन यूज़ इट फॉर एप्पल परचेजेस, ही कैन यूज़ इट फॉर माइल्स रिडम्पशन 6,07,000 अगर इसको एवियोस में कन्वर्ट करते हैं थ्रू फिनएयर, अगेन 6,07,000 Avios points. So 6,07,000 actually is a very good number, healthy number to be on Infinia, especially अगर आप redemption on your revenue पे करने की कोशिश कर रहे हो तो। However, the thing over here is that you only have to you can only pay up to 70%. So there is the issue. Again, for अगर आपको कैपिंग नहीं पसंद है तो मैग्नस फॉर बर्गंडी एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। 30 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको देना है एंड देन यू कैन एक्चुअली यूज दैट कार्ड टू योर हार्ट। देखिए एक यूज़र है वो 1.2 लाख के लग्जरी सूट में उदयपुर में रहे फॉर 18,000 फेयरमॉन्ट नाइट के साथ, जो कि 5,900 में पड़ा। उदयपुर गए थे फ्रेंड की वेडिंग के लिए, ब्राउज किया होटल, नई लग्जरी प्रॉपर्टी थी वेमदान ग्रैंड उदयपुर, सागर फतेह लेक, एंड इसके बाद उन्होंने बेस कैटेगरी रूम जो है 38,500 पर नाइट था, जो कि एक्सपेंसिव लगा। टॉप कैटेगरी रूम था 1.5 लाख रूम में। उसके बाद जब उन्होंने विमधान रिवॉर्ड्स में चेक किया तो उन्होंने जो है उनको पता था कि 3 टीयर्स में होते हैं विमधान के रूम्स, 7,500, 15,000 एंड 30,000। एंड जब उन्होंने प्रॉपर्टी में चेक किया तो इट वाज 30,000 पर नाइट एंड रूम कैटेगरीज में कोई डिफरेंस नहीं था। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने HDFC इन्फिनिया से विमधान में 1:1 में रिडीम किया, जैसे कि पिछले हमारे यूज़र के पास 6 लाख थे तो वो उस पर भी करते तो उनको 30,000 इन्फिनिया पॉइंट्स मिलते। एंड उसके बाद उन्होंने जो है 16,000 विमधान पॉइंट्स और परचेज किए, उनको 16,000 बोनस मिल गया, तो टोटल 32,000 पॉइंट, $208 यानी 18,000 रुपये उन्होंने दिए। एंड उन्होंने टोटल जो है ये वाला रूम उनका बुक हुआ। अगेन विमधान का बहुत ही बढ़िया रूम, एंड इन रूम जकूजी भी था विच इज़ अगेन समथिंग वेरी एक्सक्यूजेड। 30,000 पॉइंट में उन्होंने ग्रैंड पैनोरामिक सूट बुक किया, एक नाइट किया, 18,000 रुपये दिया। एंड उसके अलावा जो है 95,000 रुपीज़ का सिंगल रूम किया। तो बेस्ट रिडेम्पशन बोल रहे हैं अपने हिसाब से, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने कवर किया है। तो अगेन अ वेरी डिसेंट एंड स्मार्ट रिडेम्पशन ऑन हिज पार्ट। फिर एक यूज़र ने अपने क्रेड कॉइन्स को जो है शो किया है, 1 करोड़ क्रॉस किया उन्होंने। बेसिकली ही पेड 1 CR ऑफ बिल्स। दैन बिग बास्केट वॉलेट में एक यूज़र के 17,000 रुपये पड़े हैं, बट ही वॉज नॉट एबल टू यूज़ इट ऑन गोल्ड परचेजेस, जो कि लास्ट मंथ इट वॉज देयर। In February they have stopped it. Again, Airtel Access card is a very good card to have, especially अगर आपके पास Airtel के postpaid connections हो, and if you have a fiber connection and a postpaid connection, तो basically आप 2,000 वैल्यू की जो सर्विस है वो आपको 1,500 रुपीज़ में मिल जाती है पर मंथ, जिसमें आपको जो है 3 सिम कार्ड्स मिल जाते हैं postpaid with unlimited usage, मतलब क्वार्टर यूसेज नहीं होता, बट यू कैन एक्चुअली यूज इट अप टू 250 GB पर मंथ ऑन ऑल 3 सिम्स। एंड आपको फाइबर का कनेक्शन 100 Mbps का मिल जाता है या 200 Mbps का। तो अगेन अ वेरी गुड डील टू हैव दिस एयरटेल एक्सेस कार्ड। फैमिली में अगर 2 हों तो पूरा फैमिली सेट हो सकता है। फिर एक यूज़र है, उनको 5 साल का लोन इशू कर दिया गया है HDFC स्विगी कार्ड पे लिमिट इंक्रीज के नाम पे। अगर इस टाइप का कोई भी आपका चीज़ आता है तो भाई सीधा मिस सेलिंग के नाम पे उनको PNO नोडल ऑफिसर PNO एंड उनके RBI को कंप्लेंट करो। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। बेसिकली उनको कॉल आता था हर 2-3 दिन में
फिर एक दिन कॉल आया कि आपका लिमिट आपका इंक्रीज हो रहा है एंड उन्होंने प्रोसीड करने दिया। जब OTP आया तो OTP में क्लियरली नहीं लिखा हुआ था कि वो लिमिट इंक्रीमेंट के लिए था। तो एंड जो जिन्होंने कॉल किया उन्होंने बोला कि एश्योर किया कि सिर्फ लिमिट इंक्रीमेंट के लिए है एंड लाइफ टाइम फ्री है वगैरह वगैरह। सारा कुछ रिकॉर्ड भी किया। 7-8 घंटे के बाद एक लोन इशू हो गया। अब जो यूज़र हैं वो कॉल पिकअप नहीं कर रहे। तो भाई सीधा सीधा जो है यू जस्ट हैव टू गिव अ कंप्लेंट टू HDFC दैट आपको मिस सेलिंग हुआ है। यू हैव द कॉल रिकॉर्डिंग and they are done. They have to cancel the card. You can even complain to RBI for compensation and mental harassment and mis-selling. फिर एक यूज़र है वो अपने क्रेडिट कार्ड का पोर्टफोलियो दिखा रहे हैं एंड एज यू कैन सी ओवर हेयर जो इन सब में जो सबसे बढ़िया कार्ड मेरे को समझ में आता है जो उनका प्राइमरी कार्ड होना चाहिए, दैट इज दिस HSBC प्रीमियर क्रेडिट कार्ड शुड बी द प्राइमरी कार्ड। इसके अलावा जो बाकी कार्ड्स विच कैन बी यूज समटाइम्स आर जो मतलब आपको रिन्यू करते रहना चाहिए, मैरिड बॉन्वॉय फ्रॉम HDFC स्विगी फॉर कैशबैक्स। अदरवाइज इट्स डिसेंट स्टैक, बट प्राइमरी कार्ड बहुत ही इन सब में अगर आपको देखा जाए तो HSBC प्रीमियर है। एंड वाउचर्स के लिए जो है यू कैन यूज एनी ऑफ द अदर कार्ड्स, बट मोस्टली HSBC प्रीमियर फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग विल एक्चुअली हेल्प यू आउट। देन एक यूज़र हैं वो बेसिकली 32-year-old फीमेल विद क्रेडिट स्कोर ऑफ 800, सैलरी ऑफ 30 लाख, HDFC के बहुत दिनों से कस्टमर हैं। RM बहुत ही अनहेल्पफुल रहा है जो कि स्टैंडर्ड है सबका। एंड उन्होंने बोला कि रिगालिया गोल्ड उनको मिल सकता है बट वो भी नहीं मिल पाया। 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं। अब उन्होंने HDFC पे अपना लगाम छोड़ दिया है। एक्सिस बैंक में उन्होंने स्विच किया, बर्गंडी अकाउंट खोला, RM से बोला M4B कार्ड दे दो। इनिशियली मंथली एवरेज बैलेंस 10 लाख का रखने को बोला जो कि उन्होंने फंड कर दिया। एंड मंथली सैलरी 2 लाख थी तो उन्होंने बोला कि जो है कार्ड इमीडिएटली इशू हो सकता है। हाउएवर वो काम नहीं हुआ तो उनको फिर अकाउंट को 20 लाख और देना पड़ा फॉर 30 लाख रुपीज़। फाइनली कार्ड अप्रूव हो गया है। तो अगेन मैग्नस ऑफ बर्गंडी अगर आप साल में महीने में 1.5 लाख से ऊपर या साल के 3 से 4 महीनों में अगर आप 6 से 8 लाख स्पेंड करते हो तो एक्चुअली इट इज़ वन ऑफ दोज कार्ड्स जो आपको बहुत अच्छा वैल्यू देते हैं फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो अगेन be very clear on this. Magnus for Burgundy is the best card in the market right now. Then एक यूज़र है वो बेसिकली बोल रहे हैं कि आप अपने जो बैंक अकाउंट खोलते हैं उस पर थोड़ा सा कॉशियस रहिए बिकॉज आप जो सेविंग करते हो सकता है आपकी सेविंग्स अकाउंट से वो निकलती रहे। क्या हुआ, फेडरल सेविंग बैंक जुपिटर अकाउंट वाला खोला उन्होंने एंड 10,000 रुपये उसमें जमा किए। अब कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने देखा तो उसमें बैलेंस था 9685। अब क्यों हुआ, बिकॉज उनका जो डेबिट कार्ड था उसका AMC काट रहा था 299 प्लस GST। इमीडिएटली क्लोज करने के लिए कोशिश किया एंड फेडरल बैंक ने बोला कि भाई क्लोज करने के भी 299 प्लस GST लगेंगे सिंस जो आपका अकाउंट है वो 14 दिन से ज़्यादा है। अब ये सब करते उनको 607 रुपये वेस्ट हुए जो कि नहीं होता अगर उन्होंने अकाउंट खोला ही नहीं होता। अगेन लाइक इट इज़ वंस पर्सपेक्टिव, बट ज़्यादातर अकाउंट आपके पास मैक्सिमम अगर हो तो 3 से 4 होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा रखने हैं तो 5 से 6 इज़ द मैक्सिमम। देन एक यूज़र है उन्होंने मिंत्रा को बेसिकली फोर्स किया मिंत्रा क्रेडिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। रीज़न जो मिंत्रा ने गोल्ड परचेस को ब्लॉक कर दिया था। तो आप देखिए उनके 40,000 रुपये स्पेंड फंसे हुए थे। उन्होंने एक ऑर्डर प्लेस किया 23 तारीख को, कुछ नहीं हुआ, रेडियो साइलेंस, डिस्पैच भी नहीं हुआ। 7 तारीख को हो गया तो उन्होंने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में उन्होंने जो है ये कंप्लेंट किया कि कैंसिल ऑर्डर नहीं करना है, एक्सपेडाइट करना है वेट करने के लिए। एस्केलेशन जो है 2 दिनों के बाद क्या हुआ, मिंत्रा एस्केलेशन टीम ने कॉल किया, सॉल्यूशन क्या था, ऑर्डर को कैंसिल कर दिया एंड ना NCH पोर्टल पे रिजॉल्व दिखा दिया। टर्निंग पॉइंट क्या था, उनका दिमाग हो गया खराब, वो बहुत गुस्सा हो गया। फरवरी था, रिफंडेड मिंत्रा क्रेडिट जो है वो अब यूज़ नहीं कर पाते थे गोल्ड की तरफ से। 2 मिनट उन्होंने चिल्लाने चीखने में लगाया जो मैनेजर थे उनके ऊपर एंड जो मैनेजर थी वो सॉरी बोलती रही। अब उन्होंने उनसे पूछा कि सर आप अपने रिफंड को जो है बैंक अकाउंट में भेजना चाहते हो मिंत्रा क्रेडिट के मुकाबले, तो रिजल्ट क्या बोला कि हाँ बिल्कुल। उन्होंने एक ईमेल भेजा, रिप्लाई दिया बैंक डिटेल्स के साथ एंड रिफंड प्रोसेस हो गया। अगेन दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली सेव योर मिंत्रा क्रेडिट, बट इट विल नॉट बी वर्किंग ऑन एवरीथिंग एवरी टाइम यू लोड अप योर मिंत्रा वाउचर्स, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर एक यूज़र है जब वो उठे तो उनको अपना HDFC का DCBM क्लोज दिखा एंड डेड टैग दिख गया। प्लॉट ट्विस्ट क्या था वो समझ में आया जब हम इसके डिटेल्स में पढ़ा हमने। तो कस्टमर केयर से बोला कि उनके डेबिट टीम ने जो है कार्ड का क्लोजर कर दिया है बिकॉज कुछ आउटस्टैंडिंग ड्यूज था जो कि कभी भी पे नहीं हुआ है। फॉलोअप्स के बाद पता चला कि कोई इंटरनल मिक्सअप है, एक्चुअली वो सिर्फ
इन्फिनिया कार्ड एड ऑन वाला जो उनके लेट फादर का अकाउंट के साथ एसोसिएटेड था उनके अकाउंट पे, उसको बंद करना चाहते थे, बट उसके साथ प्राइमरी DCBM भी क्लोज हो गया। जब प्रीमियम सपोर्ट ने देखा तो वो भी स्टंट थे, एंड वो एक्चुअली डबल चेक किया उन्होंने आइडेंटिटी से कि वो किसी और से तो बात नहीं कर रहे हैं। एंड जब वो कॉल पे थे तो दूसरे साइड पे जो लोग थे वो लोग भी गिगल कर रहे थे आफ्टर लॉन्ग होल्ड, एंड रेप वाज सुपर हार्ड टू स्टे प्रोफेशनल, एंड उनको भी फनी लगा। एंड रेप ने बोला कि वी आर ह्यूमंस एंड वी एक्चुअली एंड अप डूइंग मिस्टेक्स एंड टाइम, वो सब तो ठीक है। अब आगे क्या हुआ, बेसिकली कार्ड तो हो गया क्लोज, कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, आई एम नॉट वेरी श्योर, उन्होंने आगे लिखा भी नहीं है कि क्या हुआ, बट कार्ड को रिस्टोर करने का ऑप्शन कुछ बैंक नहीं देता, एंड ही हैज़ टू गो थ्रू द होल प्रोसेस ऑफ अगेन डूइंग थिंग्स। फिर HDFC ने RBI ओम्बड्समैन, HDFC इज़ लाइक पूरे न्यूज़ में HDFC हो रहा है, इतने सारे इश्यूज हैं इस बैंक के साथ, बट कार्ड्स भी इनके बेस्ट हैं तो चलते हैं। HDFC ने मनी बैक प्लस दिया 2018-19 में, उनके साथ सेविंग्स अकाउंट था, लिमिट 40,000 था, 6 साल बाद भी 40,000 था। लेवल 3 एंड लेवल 4 पे लड़ने के बाद उनको फाइनली 80,000 पे किया, पर HDFC ने वापस उसको 40,000 कर दिया विदाउट एनी इंटीमेशन। अब वो डर गए थे बिकॉज अमाउंट जो है वो नेगेटिव में चला गया, एंड फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन की वजह से फिर से L4 की ईमेल किया, तो इंटरनल रीजन की वजह से वो लिमिट नहीं दे पाएंगे, ये उन्होंने बोल दिया। और 17 दिन में क्या चेंज हुआ ये भी उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने इसी तरीके से RBI से कंप्लेंट किया, HDFC से मेल हुआ कि इफेक्टिवली उनका जो क्रेडिट लिमिट है 80,000 कर दिया गया है, एंड उनको 22,000 का गिफ्ट वाउचर एज अ कॉम्पनसेशन दे रहे हैं HDFC। अगेन द बैंक वर्क्स इन क्रेजी वेज, एक्चुअली स्पेसिफिकली HDFC, इतने ज़्यादा HDFC पे कंप्लेंट जा रहे हैं, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर RBI फिर से उन पर बैन लगा दे, तो फिर से इन्फिनिया और DCBM वापस से कुछ फ्री हो सकता है, मिलने चालू हो जाए। फिर एक यूज़र है वो 21 साल के होने वाले हैं 1-2 दिन में, एंड उनका जो पोर्टफोलियो है क्रेडिट कार्ड का आप देख ही सकते हो, Amex प्रिविलेज, स्विगी, PNB सेलेक्ट, वीज़ा सिग्नेचर एंड एस एंड फ्रीडम, तो 5 सॉलिड बैंक्स के 5 सॉलिड कार्ड्स हैं। रुपे क्रेडिट जो सेलेक्ट वाला है वो भी अच्छा ही कार्ड है, मैं भी कभी कभी डिस्काउंट्स के लिए यूज़ करता ही हूँ। एंड अगेन फॉर ए पीपल ऑफ एज 21 इट्स वेरी एक्चुअली न्यू टू बी ए क्रेडिट कार्ड, लाइक मेरे पास भी नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था। फिर एक यूज़र है उनका HDFC का जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो गया बिकॉज नेट मंथली इनकम जो है 5 लाख की चाहिए इन्फिनिया मेटल कार्ड के लिए, एंड वो 2 साल से उनके पास रिगालिया गोल्ड था, 6 महीने में 10 लाख से ज़्यादा स्पेंड किया, क्रेडिट लिमिट 8.5 लाख था, एनुअल CTC 70 लाख है प्री टैक्स मंथली के साथ, जो कि 5 लाख से ऊपर होता है। तो इन्फिनिया को लिखा पर वो हुआ नहीं, एंड सैलरी स्लिप लेकर रिजेक्ट कर दिया। तो इन दिस केस एक्चुअली स्पीकिंग जो उनका स्पेंड क्राइटेरिया था वो तो मीट हो रहा था, बट आई एम नॉट वेरी श्योर वाई इट वॉज नॉट अपग्रेडेड। मे बी इफ ही दे एस्केलेट्स, लाइक इफ ही एस्केलेट्स तो हो सकता है वो उनको मिल जाता। ICICI बैंक के बारे में हम सब जानते हैं, एमरल्ड प्राइवेट मेटल इज द ओनली कार्ड राइट नाउ विच इज़ एन इनवाइट ओनली कार्ड, जो कि थोड़ा बहुत सेंस बनाता है। सेफारो एक इतना अच्छा कार्ड था, सॉलिड कार्ड था, जो कि लोग यूज़ करते थे एक्चुअली में, बुक माई शो पे यूज़ करते थे, बाकी जगह पे भी यूज़ करते थे, बट नाउ इट्स ऑल गॉन। ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो आज की डेट में लाइक द बेस्ट कार्ड दे हैव राइट नाउ इज Amazon पे कार्ड। एंड स्केपिया कॉइन्स का बेस्ट कार्ड मैं बताऊं तो यार मेरी तरफ से बहुत क्लियर है, मैंने अपने बच्चों के लिए 2 छोटे छोटे सूटकेस मंगाए थे, मैंने ट्विटर पे शेयर भी किया था। नेशनल माइल्स के 2 सूटकेस थे, ब्लू एंड पर्पल कलर में, हार्ड बाली लगेज नाम से, अराउंड मेरे को पड़ा था 6,500 दोनों का, इंटू 5 कर लो तो उतने स्केपिया कॉइन्स अराउंड 30,000। अगेन अ वेरी डिसेंट थिंग टू हैव, लाइक सूटकेस जो है आपको हर बार जाओगे तो याद दिलाएगा कि इट वॉज अ गुड रिडेम्पशन, एंड इट्स अ डिसेंट इनफ रिडेम्पशन एक्चुअली में। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर स्टोर आउट, द सूटकेस रिडेम्पशंस आर प्रीटी गुड। ICICI के एक वेरिफिकेशन एजेंट ने एक यूज़र को 500 रुपये मांगा UPI पे, लाइक वेरिफिकेशन एजेंट वाले स्कैम जो हैं ये एकदम सॉलिड आ रहे हैं, मतलब आज की डेट में बहुत लोगों ने 100 रुपये 50 रुपये पेट्रोल का खर्चा, इधर का खर्चा उधर का खर्चा, भाई मतलब इट्स क्रेजी एक्चुअली। देन प्री अप्रूव्ड पिक्सल मिला एक यूज़र को जो कि सिर्फ 19 साल के हैं, उनके पास 2 सिक्योर्ड CC हैं, क्या उनको एक कोर कार्ड लेना चाहिए? तो डेफिनेटली इफ़ ही कैन यूज़ इट ही शुड। अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन हिम, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर एक यूज़र है उनको बोला गया कि भाई आप BPCL ऑक्टेन अभी ले लो, आपको बाद में स्विच करा देंगे कैशबैक के साथ। तो जनरली स्पीकिंग BPCL ऑक्टेन से एक्चुअली कैशबैक में स्विच पॉसिबल है अनटिल अनलेस यू आर ओवर लेवरेज। अगर आप ओवर लेवरेज रहोगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, अगर नहीं होगे तो
एक्चुअली में आपको ये कार्ड मिल सकता है। अगेन उनका स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उनके एक्चुअली में उनका SBI कैशबैक कार्ड रिजेक्ट हो गया था नेगेटिव पिन कोड की वजह से। फिर उन्होंने एजेंट ने उनकी तरफ अप्लाई किया एंड फिर रिप्लाई किया अपने फ्रेंड के सर्विसेबल एड्रेस पे। वेरिफिकेशन टीम को बोला कि BPCL ऑक्टेन कार्ड है एंड उन्होंने बोला कि बाद में इसको कैशबैक कार्ड में कन्वर्ट करा देंगे। तो अगेन एजेंट जो है वो उनको झूठ बोल रहा है ऑन हिज फेस, बट एक्चुअली स्वैपिंग यानी स्विचिंग कराना इज पॉसिबल, बट इट विल टेक सम टाइम फॉर इट टू डू दैट। मे बी जब कार्ड क्लोजर का धमकी देंगे या कॉल करके बोलेंगे कि मेरे को फ्लिप करना है, उस टाइम पे देयर इज एन ऑप्शन। बट अगेन अगर वो इफ ही इज ओवर लेवरेज देन इट इज अ very tough task to have. This was the last news of this video. I hope you guys had a good time watching this. अगर पसंद आया तो give it this video a like, subscribe करो so that you get access to the next Coffee with Credit Card video as well. I absolutely have a lot of knowledge whenever I cover all these. मेरा सारा जो knowledge है ना वो एक साथ ही मतलब मजा आ जाता है एकदम बना के। Thanks a lot for watching. Thanks for the support. फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। Stay awesome, stay safe and जय हिंद।